नमस्कार मेरे विद्यार्थी मित्रों। कवि परिचय के अगली कड़ी में आज के हमारे कवि हैं शमशेर बहादुर सिंह। आज हम शमशेर बहादुर सिंह के बारे में जानने वाले हैं कि ये किस प्रकार के कवि थे, इनका जन्म कब हुआ, इनकी मृत्यु कब हुई, इनकी पढ़ाई कहाँ से हुई, इनकी काव्यगत रचनाएं कौन कौन सी हैं और काव्यगत विशेषताएं कौन कौन सी हैं, इनको पुरस्कार कौन सा मिला, इत्यादि सब बातें हर कवि के बारे में आपको पता होनी चाहिए। चलिए जानते हैं शमशेर बहादुर सिंह के बारे में। इनका जीवन परिचय इस प्रकार है। नई कविता के समर्थकों में शमशेर बहादुर सिंह की एक अलग छवि है। इनका जन्म 13 जनवरी को हुआ 1911 देहरादून में। इनकी प्रारंभिक शिक्षा देहरादून में और उच्च शिक्षा इलाहाबाद विश्वविद्यालय में। चित्रकारी में इनकी विशेष रुचि थी। इन्होंने प्रसिद्ध चित्रकार उकील बंधुओं से चित्रकारी में प्रशिक्षण लिया और इन्होंने सुमित्रा नंदन पंत के पत्र रूपाब में कार्य किया। 1977 ईस्वी में चुका भी हूँ नहीं मैं काव्य संग्रह पर इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से नवाजा गया। स्टूडेंट्स, आपसे पूछा जा सकता है कि शमशेर बहादुर सिंह जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार कौन सी रचना पे मिला, तो आपको पता होना चाहिए 1977 ईस्वी में चुका भी हूँ नहीं मैं इस काव्य संग्रह पे इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। इन्हें कबीर साहब सम्मान सहित अनेक पुरस्कार मिले। सन 1993 ईस्वी में अहमदाबाद में इनका देहांत हो गया। इनकी प्रमुख रचनाएं कल संग हूँ, दूसरा है संपादन इनका उर्दू हिंदी कोश का था। निबंध दोआब था और कहानी प्लाट का मोर्चा। काव्यगत विशेषताएं हैं। वैचारिक रूप से प्रगतिशील एवं शिल्पगत रूप से प्रयोगधर्मी कवि शमशेर को एक बिंबधर्मी कवि के रूप में जाना जाता है। इनकी बिंबधर्मिता शब्दों से माध्यम से रंग रेखा एवं सूची के अद्भुत कसीदाकारी का मादा रखती है। इन्होंने अपनी कविताओं में समाज की यथार्थ स्थिति का चित्रण किया है। ये समाज में व्याप्त गरीबी का चित्रण करते हैं। कवि ने प्रकृति के सौंदर्य का सुंदर वर्णन किया है। प्रकृति के नज़दीक रहने के कारण इनके प्राकृतिक चित्र अत्यंत जीवंत लगते हैं। उषा कविता में प्रातःकालीन वातावरण का सजीव चित्रण है। तो शमशेर जी की कविताओं में प्राकृतिक चित्रण बहुत अधिक दिखाई देते हैं। शमशेर की कविता एक संधि स्तर पर खड़ी है। ये संधि एक और साहित्य, चित्रकला और संगीत की है, तो दूसरी ओर मूर्तता और अमूर्तता की तथा इंद्रिय और इंद्रियतर की है। इनकी भाषा कैसी है? शमशेर बहादुर सिंह ने साहित्य खड़ी बोली का प्रयोग किया। कथा और शिल्प दोनों ही स्तरों पर इनकी कविता का मिजाज अलग है। उर्दू शायरी के प्रभाव से संज्ञा और विशेषण से अधिक बल सर्वनामों, क्रियाओं, अव्यय और मुहावरों को दिया है। सचेत इंद्रियों का ये कवि जब प्रेम, पीड़ा, संघर्ष और सृजन को गूंथ कर कविता का महल बनाता है तो वह ठोस होता ही है, अनुगुंजों से भी भरा होता है। तो ये था कवि शमशेर सिंह बहादुर जी का परिचय, जो हमने जाना इनका जन्म, मृत्यु, इनकी प्रमुख रचनाएं, इनकी पढ़ाई, इनको मिले पुरस्कार और इनकी भाषा शैली। ये सारे पॉइंट आपको ध्यान में रखने हैं हर कवि के बारे में। थैंक यू।